ओम शांति। आज मैं आप सबसे यह शेयर करना चाहती हूँ कि जब हमारे ग्रह कमज़ोर होते हैं, क्योंकि ग्रह जब कमज़ोर होते हैं, हम अपनी जो जन्म पत्री दिखाते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आपके ये ग्रह नक्षत्र सही नहीं है या ये ग्रह कमज़ोर होने के कारण आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है। फिर वो हमको उसका समाधान भी बताते हैं कि आपको क्या करना है जिससे आपके ये ग्रह सही हो जाए, या आपको अंगूठी पहननी है, दान पुण्य करना है, कोई मंत्र कोई पूजा पाठ हमको बताया जाता है। ये हम सभी करते हैं। मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ जिसमें आपको किसी को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर पता चल गया कि ये ग्रह मेरा कमज़ोर है, तब आपको कोई भी यज्ञ तप पूजा या कोई अंगूठी पहनना या कोई खर्चा करना, उससे आप बच जाओगे। तो आप जो भी अपनी जन्मपत्री दिखा के उस अनुसार अगर आप कर रहे हो, ज्योतिष के हिसाब से, किसी पंडित के हिसाब से आप अगर अपना कर रहे हो, तो उसमें आप, मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ उसमें आप अगर अपना ऐड कर लो ये चीज़, उसके ऐड करने के बाद जैसा मैं बताऊंगी वैसा करने के बाद आप ये चीज़ फील करना कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ख़त्म हुई कि नहीं हुई, क्योंकि हम जो तरीका बता रहे हैं वो मेरा तरीका नहीं है। हम जो भी आपसे बातें शेयर करती है, ये सब महावाक्य, ये सब डायरेक्शन, ये सब श्रीमत उस परमात्मा की है। सारा ज्ञान उस परमात्मा का है। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये विधि भी उसी ने हमको बताया, हम लोगों को बताई है। जो हम क्लास में जाते हैं, जो हम इस संस्था से जुड़े हैं, वो सभी जानते हैं इसके बारे में। जो नए हैं उनके लिए है ये विधि, आप ये कर सकते हो। जिन्होंने ये कोर्स नहीं किया या ये ज्ञान नहीं सुना पूरा, उनके लिए है ये। तो ये विधि आप कैसे करोगे? देखिए, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा के साथ एक सूक्ष्म शरीर भी साथ में जाता है। सूक्ष्म शरीर का मतलब है, जैसे हम चलते हैं तो धूप में देखते हैं कि परछाई दिखती है, मेरी पीछे चलती है, हम आगे हैं और मेरी परछाई पीछे है। वो परछाई कैसी है? वो काले रंग की है परछाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी बॉडी है और उसका जो सूक्ष्म रूप है वो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही जब आत्मा इस शरीर से निकलती है, तब अपने साथ वो सूक्ष्म शरीर लेकर जाती है। सूक्ष्म शरीर का मतलब है एक वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट बॉडी, ऐसी बॉडी जिसके अंदर, जैसे अभी हमारी बॉडी में क्या है, शरीर के अंदर क्या है, हमारा हाड़ मांस सब कुछ है। उसमें क्या होता है? वो नहीं होता, एक परछाई जैसी होती है, वो सफ़ेद रंग की होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। ये सूक्ष्म शरीर आत्मा अपने साथ लेकर जाती है, इस सूक्ष्म शरीर के साथ। तो आपको क्या करना है? अगर आपका ग्रह कोई ख़राब है या आपका ग्रह कमज़ोर है, उसके लिए आपको करना है, अपने आप को पहले विजुअलाइज आपको करना है। जिस घर में आप रहते हो, जहाँ आप बैठे हो, वहीं पे ही आपको विजुअलाइज करना है कि परम धाम से एक एनर्जी, जो मेरा पिता है, क्योंकि हम हर वीडियो में आपका रिलेशन उस पिता के साथ क्या है वो हम बताते हैं कि आप उसके बच्चे हो, वो आपका पिता है। तो वही रिलेशन को लेके हम बैठेंगे कि हम कौन है। अभी हम फुल बॉडी कॉन्शियस हैं, इसी को ही हमको क्या करना है? सोल कॉन्शियस में चेंज करना है। आपको बैठ के अपने मन को ये थॉट देना है कि मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा कहाँ रहती है? दोनों आईब्रोज के बीच में, वहाँ पे मैं स्थित हूँ। मेरा रूप कैसा है? जस्ट एक पॉइंट ऑफ लाइट। अब वहीं बैठे, जहाँ हम, जिस घर में हम रहते हैं, वहीं बैठकर ये सोचना है मैं आत्मा हूँ और परम धाम से एक ब्राइट लाइट निकलकर मेरे ऊपर पड़ रही है। और धीरे धीरे मेरी जो ये बॉडी है, जो ये शरीर जो मेरा है, हाड़ मांस का शरीर है, ये धीरे धीरे
किस में परिवर्तन हो रहा है? एक लाइट की बॉडी में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। आपको ये विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज आपको कैसे करना है? क्योंकि आँख से तो आपको आत्मा भी नहीं दिखाई देगी, आँख से आपको वो लाइट की बॉडी भी नहीं दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है? मन और बुद्धि को, दोनों को साथ रखकर, मन और बुद्धि दोनों का बैलेंस रखकर आपको ये विजुअलाइज करना है। मन थॉट क्रिएट करता है और बुद्धि पिक्चराइजेशन करती है। तो मन ने थॉट दिया कि मैं आत्मा हूँ और परम धाम से एक ब्राइट लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, जो मेरे पिता की शक्तियों की लाइट है, वो हमको महसूस करना है। और धीरे धीरे आप देखिएगा अपनी बॉडी को कि मेरी बॉडी धीरे धीरे एक लाइट के स्वरूप में चेंज हो गई, सफ़ेद रंग की लाइट के रूप में। अब लाइट की बॉडी जहाँ चाहे वहाँ उड़कर जा सकती है आराम से, उसको टाइम नहीं लगेगा। फिर आपको महसूस करना है कि लाइट की बॉडी जो है वो वहाँ से उड़कर चली गई। जहाँ मेरी स्थूल बॉडी रखी हुई है, जहाँ मेरा शरीर है, उसको छोड़कर वो जो प्रकाश के आकार का जो शरीर बना था, सूक्ष्म शरीर, वो वहाँ से निकलकर, और उसके अंदर आत्मा है, उसको विजुअलाइज करिए आप। क्योंकि चेहरे का भी तो फेस बनेगा ना ब्राइट लाइट का, तो देखिएगा चेहरे पर, मस्तक पर वो आत्मा चमक रही है और वो लाइट की जो बॉडी है वो निकलकर चली गई। दोनों कंबाइंड है, माने सूक्ष्म शरीर मेरा, लाइट का शरीर, और आत्मा उसके अंदर है, और जो स्थूल बॉडी है वो यहीं पर है। ये विजुअलाइज आपको करना है। वो उड़कर कहाँ चली गई? आप एक बहुत ऊंची, जैसे पहाड़ी होती है, बहुत ऊंचा पहाड़ होता है, वहाँ पर अपने आप को बैठा हुआ देखें। कौन बैठा है वहाँ पर? क्योंकि शरीर तो उड़कर जा नहीं सकता, शरीर तो जिस घर में मैं रहती हूँ वहीं पे है शरीर मेरा। क्या उड़कर चला गया? वो सूक्ष्म शरीर गई है और आत्मा, ये दोनों कंबाइंड होके कहाँ चले गए? उस पहाड़ के ऊपर हम बैठे हैं अपने लाइट की बॉडी में। अब वहाँ पर आपको विजुअलाइज करना है, क्योंकि हमको पता है कि मेरा कौन सा ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, कौन सा ग्रह मेरा कमज़ोर है। तो आपको क्या करना? अपने हाथों को ऐसे करके रखना है, फैलाकर अपने सामने। और मेरे बॉडी भी लाइट की है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि कोई अपना स्थूल बॉडी को विजुअलाइज नहीं करे, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो सामने आपका हाथ ऐसे रहेगा, वो हाथ कैसा है? वो भी लाइट का है, चमक रहा है हाथ भी। अब विजुअलाइज करिएगा जैसे किसी का मंगल कमज़ोर है, तो विजुअलाइज करिए वो मंगल ग्रह, उसको आप विजुअलाइजेशन खुद कर सकते हैं। जैसे एक गोल आकार का है और वो ग्रह मेरे हाथ में है, मंगल ग्रह, उसको आप देखेंगे। किसी का शुक्र कमज़ोर है तो आप क्या थोड़ देंगे कि शुक्र मेरा कमज़ोर है, तो विजुअलाइज करेंगे वो शुक्र ग्रह जो है मेरा हाथ में है। किसी का शनि कमज़ोर है तो वो विजुअलाइज करेगा कि शनि ग्रह मेरे हाथ में है। शेप आप वही राउंड शेप लेके और हाथ में उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। मैंने लाइट की बॉडी का हाथ भी लाइट का है और उसके ऊपर मेरा वो ग्रह है जो मेरा ग्रह कमज़ोर है। ये विजुअलाइज करेंगे। अब आपको विजुअलाइज करना है, क्योंकि ये हम मान कर बैठ गए कि ये ग्रह मेरा कमज़ोर है, ये ग्रह मेरा कमज़ोर है, तो हम सारा दिन ये थॉट उस ग्रह को दे रहे हैं। अब हमको क्या करना है? उसका अपोजिट हमको सोचना है, अच्छा सोचना है हमको। तो उसके लिए हम क्या विजुअलाइज करेंगे कि मेरे ऊपर वो जो ब्राइट लाइट पड़ रही थी, कंटिन्यू मेरे ऊपर पड़ रही है, और वो ब्राइट लाइट मेरे ऊपर पढ़कर मेरे आँखों से, जो लाइट की आँखें बनी हुई है, उन आँखों से, और मेरी जो आत्मा है बीच में भ्रकुटी सिंहासन पे बैठी थी आत्मा, उससे, दोनों से वो लाइट निकलकर इस ग्रह पर पड़ रही है। ऊपर से लाइट, परम धाम से परमात्मा की लाइट, मेरे शिव पिता की लाइट मेरे ऊपर कंटिन्यू पड़ रही है, और वो लाइट मेरे आँखों से और मेरे मस्तक से निकलकर इस ग्रह पर पड़ रही है। माने दो पावरफुल थॉट इसमें जा रहा है। एक तो जा रहा है डायरेक्ट उस सर्वशक्तिमान की लाइट, और एक मेरे पॉजिटिव थॉट भी उसमें जा रहे हैं। अब उसको देखते हुए, उस ग्रह को देखते हुए हमको क्या थॉट लाना है? मंगल ग्रह है, जिसका भी जो है मैं एक नाम लेके कर रही हूँ, मंगल ग्रह, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो, आप मेरे जीवन में, दृष्टि नीचे रहेगी,
केवल आपको क्या करना है, फोकस करना है उस ग्रह को, और किधर भी आपका थॉट्स नहीं जाए। और कंटिन्यू बाबा के लाइट मेरे ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप मंगल ग्रह, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो, आप कमज़ोर हो ही नहीं सकते। आप मेरे जीवन में हमेशा खुशी, शांति, प्रेम से मुझे भरपूर करोगे, ये मुझे विश्वास है। अगर मैंने आपको कभी भी जाने अनजाने अगर नेगेटिव थॉट दिया है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और बाबा की जो ये लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, ये आपको भी बहुत पावरफुल बना रही है। आप मेरा जो मंगल ग्रह जो कमज़ोर है, आप वो बहुत पावरफुल होते जा रहा है। आप मेरे एकदम सपोर्टिव, जो बोलते हैं सपोर्ट करने वाले ग्रह हो, मुझे कभी भी नीचा नहीं दिखाओगे। आप मेरे फ्रेंडली ग्रह हो, हमेशा आप मेरी तरक्की करोगे। ऐसे पॉजिटिव थॉट उस ग्रह को देखते हुए कंटिन्यू आपको बोलना है, ये आपको करना है। इसके लिए आपको कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ कुछ नहीं करना है। आप 2 या 3 दिन ये करके देखिए, आप देखिएगा आपके जीवन में कितना परिवर्तन आना शुरू होगा। क्योंकि हम ये अकेले नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ कंबाइंड कौन हो रहा है, वो सर्वशक्तिमान जो पूरी दुनिया को चला रहा है, उसकी छत्र छाया में बैठकर हम अपने ग्रह को पावरफुल बना रहे हैं। तो ये हम हमेशा बोलते हैं, कुछ करने के लिए खुद को करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ पाना है तो वो खुद को करना पड़ेगा आपको, तभी आपको उसकी प्राप्ति होगी। एक ये है। और एक बात है, स्थिति की बात है। इससे तो आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हम बहुत चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, जो जैसा बोलता है वैसा करते रहते हैं, और उस ग्रह के लिए हम नेगेटिव भी सोचते रहते हैं। कोई अगर हमको पूछता है तुम्हारी दिनचर्या कैसी है, तुम्हारी लाइफ कैसे जा रही है, तो हम उनको यही बताते हैं कि यार उस ज्योतिषी को दिखाए थे या उस पंडित जी को दिखाए थे, उन्होंने कहा तुम्हारा ये वीक है, ये कमज़ोर है। तो वो जो वीकनेस है, वो जो कमज़ोरी है, वो हम जाने अनजाने बार बार रिपीट कर रहे हैं उस कमज़ोरी को। तो वो कमज़ोरी दूर होने के बजाय हम और फंसते जा रहे हैं। फिर हमारे मन से वो विश्वास भी निकल जाता है, हम इतना किए लेकिन मेरा तो ठीक हुआ नहीं। तो ये जो आप मेडिटेशन करोगे, उस परमात्मा के साथ जुड़कर अपने ग्रह को शांत करोगे, इसमें आप अपना को चेंजेस, मेरे लाइफ में कैसे चेंजेस आ रहा है। ज़्यादा टाइम आपको नहीं देते हैं, लेकिन करना खुद को पड़ेगा। आप 2 दिन कर अगर 7 मिनट 10 मिनट अगर ऐसा विजुअलाइजेशन करें, तो आपको पता चलेगा मेरा ग्रह कितना पावरफुल हो गया है। क्योंकि आपकी एक्टिविटी में वो दिखाई देगा, आपकी दिनचर्या में, आपका लाइफ सुबह से लेकर रात तक, उसमें आप अटेंशन दोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ पहले कैसा था, अब कैसा है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक बहुत बड़ी बात है कि 2 चीज़ होती है, एक होती है स्थिति और एक होती है परिस्थिति। तो हमको क्या करना है, हमेशा अटेंशन देना है अपनी स्थिति के ऊपर। अपनी स्थिति का मतलब यहाँ से मेरी सोच कैसी है, क्योंकि यहाँ की जो सोच होती है ना, वही सारे दिन एक्शन में आती है। क्योंकि यहाँ अगर हम गुस्से में हैं तो हम क्या करेंगे, मुख से फिर वैसे ही शब्द बोलेंगे। अब शब्द बोलेंगे, किसी को ज़ोर से चिल्लाएंगे, क्योंकि यहाँ थॉट्स सारे दिन चल रही थी मेरी। तो यहाँ की स्थिति माने मन की स्थिति मुझे कैसी रखनी है, परिस्थिति के ऊपर मेरी स्थिति, जो बोलते ना परिस्थिति अगर आई तो उसके अनुसार मेरी स्थिति डगमग ना हो, हलचल में न आए। तो अपनी स्थिति को हमको पावरफुल बनाना है। अब सिचुएशन तो सारा दिन कैसे भी आ सकती है, ये हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं उसको चेंज कर सकते हैं। सामने वाले गुस्सा कर रहे हैं, सामने वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, तो हम कंट्रोल उनको नहीं कर सकते हैं। हम कंट्रोल किसको कर सकते हैं, खुद को कर सकते हैं। तो अपनी स्थिति की तरफ हमको अटेंशन देना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए कोरोना काल में 1 साल हो गया, अब सब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि फिर से, अभी तक 1 साल हो गया, मार्च आ गया, लेकिन फिर लग रहा है फिर लॉकडाउन होगा। सबके मुख से एक ही बात निकल रही है।
अब देखिए, मेरे बस में तो नहीं हम कोरोना को ख़त्म कर सकें, ना मेरे बस में हम लॉकडाउन को ख़त्म कर सकें। मेरे बस में क्या है, हम अपनी स्थिति को स्टेबल हम कैसे रखें। अगर ऐसा हो गया तो हम कैसे अचल अडोल स्थिति में रहें। अगर हम रहेंगे तो हम अपने परिवार को संभाल पाएंगे। अब जब अपने परिवार को हम संभाल लेंगे तो मेरे 4-5 मेंबर और 4-5 को संभालेंगे, तो ऐसे ये स्प्रेड होता जाएगा पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो इसके लिए हमको मेहनत करना है, अपनी स्थिति को संभालना है। बाहर कौन क्या कर रहा है, रास्ते में चल रहे हैं, कौन 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, उसमें हम भी घुस गए, उनको देख के हम भी रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। अपनी स्थिति को अपने कंट्रोल में रखना है। जैसा मैं चाहूँ वैसे मेरा मन की सोच होनी चाहिए, ना कि ऊपर नीचे। सारा दिन कुछ बात आई, ऊपर नीचे होते गए, और फिर वही वाइब्रेशन, वही सोच लेकर हम जब रात को सो जाते हैं तो वो क्या होता है, हमारे अंदर जो बोलते हैं ना, घर कर लेती है वो वाइब्रेशन, क्योंकि पूरा रात उसको टाइम मिल गई, 6 घंटा 7 घंटा वो वाइब्रेशन को टाइम मिल गई। जो नेगेटिव वाइब्रेशन सारा दिन सोच रहे थे, अब वो और पकड़ उसकी मजबूत हो जाती है। तो अगर सारा दिन भी अगर आप हलचल में हैं तो रात को उसको सफाई कर सोना है हमको। ये नहीं कि यहाँ आज 1 दाग 2 दाग लग गया तो उस दाग को लेकर हम सो जाएं, क्योंकि वो दाग पक्का हो जाएगा। जैसे देखिए, बाहर अगर आपके टेबल पे, आपके बेड पे अगर थोड़ा सा भी किसी से चाय कॉफ़ी गिर जाती है या कुछ दाग लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या वैसे ही पड़ा रहने देते हैं? तुरंत बेडशीट निकालेंगे, टेबल क्लॉथ निकालेंगे, उसकी सफाई करेंगे। तो वो चीज़ हमको दिख रही है, यहाँ का दाग हमको नहीं दिख रहा है, इसको हम जमा करते जा रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हमको सारे दिन में कुछ थॉट्स आई, नेगेटिव आई, हलचल में आए, रात को आपको अपने लिए खुद को आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। हम सारा दिन समय देते हैं, सबको बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है। जब हम खुद की स्थिति ठीक नहीं रखेंगे तो दूसरे को हम कैसे संभाल पाएंगे। तो अपने लिए भी हमको सारे दिन में 10-15 मिनट निकालना है। सारे दिन की चेकिंग आप रात को करो कि आज मेरे साथ कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुई। अगर हुई है, उस परमात्मा को सौंप दीजिए, सारी बातें रात को उस परमात्मा को बोल दीजिए। वो पिता है कि आज यहाँ गड़बड़ी हुई, आगे से मैं अटेंशन रखूँगा, अब इसको ख़त्म करो। हल्के होकर सोइए। आप देखिए, कोई भी बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है, अगर वो अपना अकाउंट जो होता है, अगर बैलेंस शीट को अगर रोज़ वो नहीं देखे, मैंने अगर हिसाब नहीं लगाए, थोड़ा नहीं लिखे, तो लास्ट में जाके उसका वो बोझ हो जाता है। तो वैसे ही हमारा बैलेंस शीट रोज़ हमें चेक करना है कि रात को क्या हिसाब किताब रहा मेरा, कैसे रहे, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, उसको वहीं ख़त्म कीजिए। क्योंकि बाहर की परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, केवल मेरी स्थिति ही मेरे हाथ में है। ये हमें अटेंशन और ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो दुनिया तो चल ही रही है, कैसी चल रही है, हम कैसे चल रहे हैं, सबको अपने अंदर का पता है कि मेरी स्थिति कैसी है, हम किस हिसाब से सुबह से रात तक मेरा बीतता है, और रात को भी हम किस तरीके से रात बिताते हैं। क्या साउंड स्लीप होके सोते हैं या पूरा रात मन इधर उधर भटकता रहता है। इसीलिए अपने को चेंज करना है। सबसे पहले अपनी स्थिति को अपने कंट्रोल में करना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अब आपके हाथ में है, आपको क्या करना है, अपनी स्थिति को मजबूत करना है और अपने ग्रह को खुद ही शांत करना है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए सारे दिन में आपको 5-10 मिनट निकालना पड़ेगा। और सुबह जब आप उठो, बस एक ही थॉट लेकर उठो। आप जैसे ही आँख खुले, बस एक ही थॉट दे दो मन को कि मैं इस विश्व में, इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली आत्मा हूँ। बस एक ही थॉट, उसी थॉट को आप, जैसे आँख खुली, थॉट दिया मैं विश्व में सबसे भाग्यशाली आत्मा हूँ। फिर हम बेड पे ही 2-4 मिनट लेटे रहते हैं, उसके बाद हम उठते हैं। तो वो 2-3 मिनट में इसी थॉट को 2-4 बार आप खाली रिपीट करिए, एक ही थॉट को, मैं विश्व की सबसे भाग्यशाली आत्मा हूँ। ये थॉट जिस दिन मन पकड़ने लग जाएगा, आप सोचिए आपके जीवन से, आपके मन के अंदर जो भी बोझ है और आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो 100% ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये एक थॉट आपके मन को देना पड़ेगा। जब हम इतने नेगेटिव थॉट को संभाल कर रख सकते हैं, तो क्या एक ये पॉजिटिव थॉट हम नहीं दे सकते मन को? तो ये सब आपके अपने हाथ में है।
जो करेगा वो पाएगा, वो भी ज़्यादा लंबा समय नहीं, 2 या 3 दिन में आपको ये पता चलेगा। लेकिन हर समय आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा। जितना हम इस बॉडी को यूज़ करते हैं, जितना हम मन को यूज़ करते हैं, तो इसको चार्ज भी तो चाहिए ना। जैसे मोबाइल को हम क्या करते हैं, जितना आप 24 घंटे में यूज़ करोगे उसको, उतना आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो वैसे ही ये बॉडी और ये मेरा मन, दोनों को हमको चार्ज करना। हम चार्ज करते ही नहीं है, ऐसे ही चलाते रहे तो कितने दिन तक चलेगा, एक दिन तो ये डैमेज होगा ही ना। तो वही बात है, चार्ज करने का तरीका बस एक ही है। साइलेंस में 1 मिनट बैठ जाइए। अगर आपको 1 घंटे में 1 मिनट भी नहीं मिले, आप 2 घंटे से 3 घंटे से 1 मिनट बैठ जाइए, सारे काम काज छोड़कर और एकदम बैठ जाइए। बैठकर आपको क्या विजुअलाइज करना है, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, मैं उस परमात्मा का बच्चा हूँ। बस इतना सोचते ही आप विजुअलाइज कीजिएगा, ऊपर से बहुत पावरफुल लाइट मेरे अंदर आ रही है, मैं आत्मा एकदम चार्ज हो गई। बस यही आपको करना है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग करेंगे तो आपको दुखों और परेशानी से मुक्ति भी मिल जाएगी, बहुत इजीली मुक्ति मिल जाएगी। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और आपको जब मुक्ति मिलेगी तो आपके साथ रहने वाले को भी वही पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगे। तो सोचो, एक परिवार को मुक्ति मिल गई। वाइब्रेशन कभी भी एक जगह बंद कर नहीं रह सकते हैं, वाइब्रेशन हमेशा फैलते हैं। वही वाइब्रेशन आप जिस बिल्डिंग में रहते हो, जिस कॉम्प्लेक्स में रहते हो, धीरे धीरे स्प्रेड करेंगे। सबको वो वाइब्रेशन जब टच करेंगे, सुख शांति का अनुभव उनको होगा, तो वो किसको शुक्रिया करेंगे, वो भगवान को करेंगे। या और क्योंकि उनको पता नहीं है आपके थ्रू उनका भला हो रहा है, तो वो जब भगवान को शुक्रिया करते हैं तो वो शुक्रिया भगवान नहीं लेता है, वो भगवान आपको ही रिटर्न करके देता है। तो मेरे पास एक पॉजिटिव थॉट के कारण सारे दिन में कितने पॉजिटिव थॉट मेरे अंदर समा जाते हैं। ये आप सबको करना है। ओम शांति।